भगवान श्री राम की लीला इतनी अपरंपार है कि वह अपने भक्तों को यश देते हैं, अपने भक्तों का नाम करते हैं। जिस तरह उन्होंने बिलनी का जो नाम है उसका यश की इतनी कीर्ति बना दी कि आज भी बिलनी का नाम लोग आदर सहित लेते हैं। भक्तों में बिलनी को सर्वश्रेष्ठ भक्तनी की उपाधि मिली हुई है। तो जब भगवान श्री राम रावण का संहार कर वापस आ रहे थे तो ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि कहा, महाराज, हमारे जहाँ एक पंपा सरोवर है जो कि दूषित हो चुका है और अब उसका जो जल है वो पीने लायक नहीं है। तो किसी श्राप के कारण इस ये जल दूषित हो चुका है। तो और ऐसा कहना है कि जिस दिन कोई परमात्मा का प्रिय कोई पुण्य आत्मा इस जल में अपने चरण रखेगा तो ये जल निर्मल हो जाएगा। तो महाराज, जितने भी हमारे बड़े ऋषि मुनि थे उन सब ने जहाँ पर अपने चरण रखे पर ये जल निर्मल नहीं हुआ। तो उन्होंने भगवान श्री राम से आग्रह किया कि प्रभु, आप अपने चरण जो है वो इस जल में रखिए। तो भगवान श्री राम अपने चरण जल में रखते हैं पर जल वो है वो निर्मल नहीं हुआ, वो दूषित का दूषित रहा। तो सभी को हैरानी हुई कि स्वयं परमात्मा, इतनी बड़ी शक्ति जिन्होंने अपने चरण रखे, जिनकी चरण रज से लोग तर जाते हैं, पाप उतर जाता है, उनके चरणों से भी ये पंपा सरोवर निर्मल नहीं हुआ। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि सभी ऋषियों ने, सभी दिव्य पुरुषों ने अपने अपने चरण यहाँ पर रखे पर ये जल जो है वो निर्मल नहीं हुआ, साफ नहीं हुआ। तो बिलनी को बुलाया जाए। तो बिलनी को बुलाते हैं तो बिलनी कहती है कि हे प्रभु, मैं तो एक नीच जाति से हूँ, तो मेरे चरणों से ये कैसे हो सकता है, मैं ये पाप नहीं कर सकती। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि जाति पाति ये इससे परे ही परमात्मा है। परमात्मा इन जाति पाति के बंधन में नहीं है, परमात्मा के लिए सब एक जैसे हैं। तो भगवान श्री राम के कहने पर बिलनी ने अपने चरण जब पंपा सरोवर में रखे तो पंपा सरोवर का जो जल है वो निर्मल हो गया, सब स्वच्छ हो गया। जो ऋषि मुनि ये सोचते थे कि बिलनी एक नीच जाति से है, उनकी आंखें खुल गई और सब बिलनी के आगे नतमस्तक हो गए और बिलनी की स्तुति करने लगे। तो भगवान श्री राम कहते हैं, मेरे से बड़ा मेरा भक्त है जिसने मेरा नाम जप कर मुझे अपने अधीन कर लिया है। तो भगवान श्री राम का जो नाम है उसमें ही सर्वशक्ति है। जिस तरह जब समुद्र पर पुल बन रहा था तो पुल में पत्थर फेंक रहे थे तो वो तर जाते थे, और जब भगवान ने पत्थर फेंका तो वो नहीं तरा। हनुमान जी देख रहे थे तो सबको आश्चर्य हुआ कि भगवान श्री राम की जो सेना है वो सागर में पत्थर फेंकते हैं, वो तर जाते हैं, पर भगवान श्री राम ने जो फेंके वो नहीं तरे। तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, जिसको आपने फेंक दिया वो कैसे तर सकता है। तो कहने का मतलब है कि जिसे भगवान ने छोड़ दिया वो कैसे तरेगा, जिसको भगवान ने पकड़ लिया वो तो तर जाएगा। और ये भी एक नल नील को वरदान था, क्योंकि जब नल नील बचपन में बड़े शरारती थे, वह साधुओं के वस्त्र कमंडल आदि जल में फेंक देते थे और डूब जाते थे। तो एक साधु ने श्राप दिया कि तुम जो भी चीज़ फेंकोगे वो पानी में तर जाएगी। तो वो फेंकते थे तो साधु उठा लेते थे क्योंकि वो चीज़ तर जाती थी। और वही श्राप जो है वो भगवान श्री राम की सेना में जब वो सुग्रीव के साथ थे तो वो श्राप समझो, जब वरदान समझो, वह भगवान श्री राम के काम आया। तो जो भी इस संसार में घटित हो रहा है वो सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। जो परमात्मा करता है वो सही करता है, बस इंसान के अंदर धैर्य नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम के ऊपर छोड़ दो,
सारी चिंता उनके ऊपर छोड़ दो, वो खुद ब खुद आपको संभाल लेंगे, आपको सही मार्ग पर ले आएंगे। इसलिए अपनी डोरी परमात्मा के हाथ में दे दो, भगवान खुद ब खुद आपको रास्तों पर ले जाएंगे। तो जय श्री राम। भगवान श्री राम की लीला अपरंपार है, तो भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करते रहिए और आनंद लीजिए। बस भगवान श्री राम ही राम है इस संसार में, राम का नाम ही है इस संसार में जो ये संसार चला रहा है। तो जय श्री राम, जय श्री राम।